दम है तो आ सामने आ, दम है तो आ सामने आ। दे चुनौती, हाँ दे चुनौती, दे चुनौती, दे चुनौती आ, दम है तो आ सामने आ। ये जो भी हो, हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत सही कह रहे हैं बड़े भाई, इसीलिए हमने भी बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने के लापतागंज को इतना बड़ा चैलेंज किसने दिया, हमने भी डीपली घुस के पोस्टर चिपका दिए कि चारों खेल हम जीतेंगे। लेकिन बिजी भैया, वो चारों खेल होंगे कौन से? कहीं फुटबॉल खेलने को ना कहें? क्यों, क्या तुम फुटबॉल से डरते हैं? हाँ भाई, ये फुटबॉल से डरते हैं क्योंकि इनकी शादी एक फुटबॉल से ही हुई है। मामा, ये घचरपंथी हर समय ना किया करो। अरे गचरपंथी तो पिताजी किया करते थे। अरे देखो भाइयों, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। ये सोचो कि आखिर वो लोग कौन है जिन्होंने हम लोगों को चुनौती दी है। मुकंदी भैया, और कौन होंगे? होंगे वही गुमशुदागंज वाले। हाँ, जिनको पिछले साल हम लोगों ने छठी का दूध याद दिलाया था। हाँ, वैसे भी बिजी ने पोस्टर तो लगा दिए, तो चलो गुमशुदागंज दो दो हाथ करने। बड़ा भाई, नो इफ नो बट, अब चलो फटाफट। चलो 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 आओ। अरे लल्लन जी, आपने सुना नहीं? चलिए, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो आपसे कोई कहेगा भी नहीं। सुनो सुनो सुनो, खेलों के मसीहा, खिलाड़ियों के भगवान, हमारे नेताजी का फरमान। अबे आगे तो बोलो। बस नेताजी ने इतना ही कहा था। अरे आप जैसा लापता नेता, नहीं मतलब आप जैसा नेता लापतागंज में सुबह सवेरे क्या कर रहा है? खेल को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि हम खेल प्रेमी हैं। लेकिन चुनाव के समय तो आप देश प्रेमी थे। अरे तो ये कहीं लिखा है क्या कि एक खेल प्रेमी देश प्रेमी नहीं हो सकता? अरे नहीं नहीं, हो सकता है। नेता तो किसी भी तरह का प्रेमी हो सकता है। अरे प्रेमी तो पिताजी थे, वो भी। खैर जाने दीजिए। बड़ा भाई, ऐसा है, जल्दी से अपने फरमान बताइए क्योंकि हम अपने अरमान पूरे करने जा रहे हैं। लापतागंज वालों को किसी ने 4 खेल जीतने की चुनौती दी है। तुम ये कैसे जानते हैंगे? हम नेताजी के पिए हैं, थोड़ी पिए हैं। हमारा मतलब हम नेताजी के पिए हैं और सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं लापतागंज वालों को कोई चुनौती दे तो वो स्वीकार करते हैं। लेकिन हमें ये चुनौती दी किसने हैंगी वो भी पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले ये सुनिए और देखिए कि कितने बड़े खेल प्रेमी हैं हम। क्योंकि जिसने चुनौती दी है और जिसने चुनौती स्वीकार की है, इन दोनों टीमों में से जो भी इन चारों खेलों की प्रतियोगिता जीतेगा उसे हम इनाम देंगे। कितना इनाम देंगे? 1 लाख। 1 लाख? नहीं, 2 लाख। 2 लाख? नहीं, 3 लाख। 3 लाख? नहीं, 4 लाख। 4 लाख? नहीं, 5 लाख। नहीं। हाँ, यही। हमारे नेताजी विजेता टीम को 5 लाख का इनाम देंगे। देखा कितने बड़े खेल प्रेमी हैं हमारे नेताजी। अच्छा, अब हम चलते हैं, वो लोग यहीं पर आने वाले हैं। चलो। नेताजी जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! भाइयों, अगर वो लोग आने वाले हैं तो हम भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। चलिए देखते किसमें इतनी हिम्मत है जो लापतागंज वासियों को चुनौती दे। चलो चलो। क्या हो गया है? मुकुंदी, क्या हो गया है? काहे इकट्ठा हुए हो? हैं? हाँ, हम भी भीड़ का भटिंडा देखकर आ गए। आखिर बात क्या है जीजा? वो बात यह है सुरीली की नेताजी आए थे। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने हमें 4 खेलों में चुनौती दी है वो लोग यहाँ आ रहे हैं। हाँ, और जो जीतेगा उसे नेताजी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 5 लाख का इनाम देंगे।
ओह कह रही है खेल में तो जीतना ही पड़ेगा, स्कूल का सवाल है। अरे यार सुरीली क्या कह रही हो? इस प्रतियोगिता का स्कूल से क्या रिलेशन? ये सही कह रही है, 5 लाख हम जीत गए तो स्कूल दोबारा से शुरू हो सकता है। पापा कसम मुकंदी भैया, डार्कनेस में ब्राइटनेस वाली बातें कर दी सुरीली ने। पापा कसम प्रतियोगिता के गेम में अगर 5 लाख रुपए हम जीत जाते हैं तो बंद हुए स्कूल को हम फिर से शुरू कर सकते हैं बड़ा भाई। वाह सुरीली वाह, सच में तुमने इस प्रतियोगिता से हम सबको जीतने का एक मकसद दे दिया है। लेकिन जीजा जी पहले ये तो पता चले कि प्रतियोगिता करनी किसके साथ हैंगे। भाई नेताजी ने तो कहा था कि वो लोग आने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेताजी ने चुनावी वादे की तरह ये बात कही हो? अरे ओ देखो, लगता है कोई आ रहा है। दे चुनौती, हाँ दे चुनौती, दे चुनौती, दे चुनौती आ। दम है तो आ सामने आ, दम है तो आ सामने आ। दे चुनौती, हाँ दे चुनौती, दे चुनौती, दे चुनौती आ। दम है तो आ सामने आ। चुनौती, हाँ दे चुनौती, दे चुनौती, दे चुनौती आ। दम है तो आ सामने आ। तो हमारा सोचना सही था मुखिया जी, हैं? ये आप लोग ही हैं जिन्होंने लापतागंज वासियों को चुनौती दी थी। गुमशुदा गांजा रेनू पांडे, अरे उनके अलावा है कोई दमदार जो किसी को चुनौती दे सके? अरे हाँ, अरे ये वाह क्या लगा रखी है? क्या मुखिया जी ने कोई शेर सुनाया है? अरे हम यानी कि रेनू पांडे ना शेर सुनते हैं और ना शेर सुनाते हैं, हम तो खुदा ही शेर हैं। आपका शेर है? हम तो आज तक यही सोचते थे कि हमारी शादी एक आदमी से हुई है। अरे हम आदमी ही हैं, लेकिन शेर से कम नहीं है हम। बेटा तुम मौसी के यहाँ जाओ। ला, एक तो पहले ही भाग गया। शुरू करो विजयी भवा। अरे लापतागंज वालों, हम हैं लपसी यादव और हमसे जो भिड़ता है उसकी लपसी बना के खा जाते हैं हम। हमारा नाम है गुन्नू, समझना ना हमें चुन्नू। अच्छा, हम हैं मामा, ना समझना हमें पजामा। हम हैंगे एलिजा और हमसे टकराए किसका हैंगे इतना कलेजा। हम हैं कुप्पी, हमको ना भड़काओ वरना हम तोड़ देंगे अपनी चुप्पी। हाँ अरे तुम हो कुप्पी
तो हम हैं सुत्ती। ज्यादा बातें करोगी लंबी चौड़ी तो जवाब देगी हमरी कचौड़ी। अरे लापतागंज वालों, हम हैं बच्चों पनवाड़ी, हम हैं नंबर 1 खिलाड़ी। अरे तुम हो पनवाड़ी तो हम हैं चौरसिया, और तुम हो चाकू तो हम हैं हंसिया। जमुना अग्निहोत्री है हमारा नाम, और इस बार गुमशुदा गंज वाले कर देंगे तुम सबका काम तमाम। जमुना अग्निहोत्री, क्या ये रति अग्निहोत्री की बहन है? अरे गुड्डू है हमारा नाम, भूल गए पिछले साल की हार का काला जाम। हाथ पकड़ लिया। क्या करती हो? किसी का भी हाथ पकड़ लेती हो? शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ। आप लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे दोनों गांव के बीच में कोनो खेल नहीं चल रहा है, बल्कि युद्ध होने वाला है। देखिए, आप लोगों ने हम लापता गंजवासियों को 4 खेलों की चुनौती दी थी, और वो चुनौती हम लापता गंजवासियों ने स्वीकार भी की। लेकिन हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि खेल को खेल के तरीके से ही खेला जाए, उसे युद्ध ना बनाया जाए। ठीक है ना लल्लन जी? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे यही हरवाएंगे, देखना। अरे तो हम कह रहे हैं ना, बोलो बोलो। हम बोलते हैं भाई, हमें लगता है कि मुकुंदी बाबू पहली बार सही बात कह रहे हैं कि खेल को खेल की भावना के साथ खेले। अरे लल्लन जी, ये भावना कौन है? यार याद नहीं। अरे ओ मामांडूस, एकदम चुपांडूस हो जाओ। अरे कहाँ है? अरे हमरा लल्लन बोल रहा है तो हमरा छोटू रो रहा है का? बोलो बेटा, बेटा बोलो आप। हाँ, तो हम ही कह रहे थे कि पहले आप ये बताइए कि वो 4 खेला कौन से हैं जिसको जीतने की चुनौती आप हमको दे रहे हैं। हाँ, तो हम बताते हैं। वो 4 खेला है कबड्डी, कबड्डी, जिसमें पिछले साल टूटी थी तुम्हारी हड्डी। और दूसरा गेम है खो खो, और तीसरा खेल है छुपन छुपाई, और चौथा खेल है रस्सा कसी। क्यों मुखियाए? हमका का पता। और हाँ, तुम लोगों में हिम्मत है ना, तो इन 4 खेल में से 3 खेल में जीत के दिखाओ। हाँ, हाँ तो जीत के दिखा देंगे, पहले मैदान में। अरे लापतागंज वालों, हम अपनी हार का 4 गुना बदला लेंगे और तुम्हें चारों खाने चित्त कर देंगे। क्या मुखियाइन? हमका का पता। अरे लेकिन हमका पता है ना। अरे लेकिन ये तो बताओ कि सबसे पहला खेल होगा कौन सा? वो हम बताते हैं। बड़ा भाई आप ना बताएं, हम बताएंगे पहला खेल क्या होगा। अरे चुनौती हमने दी है, हमने, लेकिन उसे कबूल तो हमने किया है। अरे तो ठीक है, ना तुम्हारी ना हमारी, टास्क कर लेते हैं।
क्या मुखियाइन? हमका का पता? अरे हमका पता है ना। तो ठीक है, कल लापतागंज में टॉस करके फैसला होगा कि कौन सा खेला पहला खेला जाएगा, और जौन गांव टॉस जीतेगा वही फैसला करेगा कि कौन सा खेला पहला खेला जाए। और टॉस मामूली टॉस नहीं होगा, उसका भी एक मुकाबला होगा। हमारे गांव में एक लड़की है जो इतना अच्छा नृत्य करती है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तुम्हारे गांव में कोई लड़की हो तो दो चुनौती। क्या कर रही है भाई? हुर, जरा अंग्रेजी में मतलब हिंदी में समझाइए। हाँ बोला। छन 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 छन। हाँ सुना, ये नाच नाच के वो तुम्हारा क्या नाम है उसका? उल्टा जीत के दिखाएगी। ठीक है ठीक है, कल यहीं लापतागंज में नृत्य का मुकाबला होगा। इन्होंने कहा नृत्य करने वाली है। अगर ये कहते वाला तो फिर हाँ अभ्यास कर रही है अनाज का। अच्छा है, खूब अभ्यास करो, कल गुमशुदागंज वाली जो लड़की है उसको हराना है। हाँ हाँ, पानी लाते हैं तुम्हारे लिए। हाँ सुरीली, हमको भी कुछ डांस के हौले हौले क्यूट क्यूट से स्टेप सिखाओगी? अबे गुड्डू, हमारा सपना तो रियल टाइप्स हो गया बे। ड्रीम में मौसी हमारे कान खींच रही है, हमको रियल में दर्द हो रहा है गुड्डू। अरे भैया, आपको दर्द भी रियल में हो रहा है और मौसी आपके कान भी रियल में खींच रही है। आंखें खोलिए। अबे सपने में रियलिटी और रियलिटी में सपना, यानी कि सपने में हकीकत और हकीकत में सपना। क्या कह रहा है? हमारे कहने का मतलब ये है कि सपने में हकीकत और हकीकत में सपना, यानी कि आप हकीकत में आ गई हैं। अच्छा, तुम आंखें बंद करके सपना देख रहे थे। अब देखना हम आंखें बंद करके तेरी सुताई कैसे करती है। सुनिए तो। अरे दीदी, ये लो डंडा, और इसे मार मार कर बना दो पांडे से पंडा। आ जाओ छोड़ेगी नहीं। अरे बात तो सुनिए, अरे बात तो सुनिए। छोटू पकड़ के रखना, हम आँख बंद करके सुताई करेंगे। मत मारिए। अरे दीदी हमें मत मारो। दीदी, अरे दीदी, दीदी हमें मत मारो। ये क्या हो गया है? तुमने सुताई हो गई? कहाँ गया बच्चा? छोटू माफ कर दो। अरे दीदी, हमने तो कहा था कि उसे बना दो पांडे से पंडा, लेकिन तुमने तो हमें ही कर दिया ठंडा।